Hello everyone. Yesterday we were doing third chapter from the book Moments. So let's continue our reading today. We were on page number 13 and on the last paragraph. What we have read that Ishwaran we have read about the daily routine of Ishwaran and Mahendra. His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. क्या बताया है कि जो ईश्वरन का खुद का डिस्क्रिप्शन था, जैसे वो द मैनर इन विच ही नरेट्स द स्टोरी, इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द बुक्स दैट ही रीड्स इन तमिल. When he was narrating even the smallest of the incidents, he would try up to work in suspense and surprise ending into the account. कभी ऐसा भी होता कि वो छोटे से छोटा इंसिडेंट्स भी अगर डिस्क्राइब करता तो ही वुड ट्राई टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइजेस. इन हिज नरेशन ही ट्राइज टू क्रिएट so much suspense. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, अगर सिंपल सा कोई इंसिडेंस उसके साथ हुआ है कि ही वॉज गोइंग थ्रू अ हाईवे, कमिंग ऑन अ हाईवे एंड ही सा एन अपरूटेड ट्री, तो हाउ डज ही डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस? ही वुड से, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. बिल्कुल मतलब ऐसे अपनी आईब्रोज को थोड़ा सिकोड़ के, जैसे हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या डरे होते हैं तो वैसे थोड़ा वैसा जेस्चर करके और अपने हाथों को सामने फैला के क्या कहता वो? द रोड वॉज डेजर्टेड. डेजर्टेड मीन्स लोनली. जो रोड था वो बिल्कुल खाली था. एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड, एंड सडनली व्हाट डज ही फाइंड? Something that looked like an enormous goose beast laying sprawled across the road. उसने एकदम से ऐसा कुछ देखा, बिल्कुल एक बहुत विशाल का जंगली जानवर जैसा, जैसे रोड पे अपने पैर फैला के पसरा हुआ है. I was half inclined to turn and go back. बिल्कुल मैं वापस भागने के लिए डर के वहाँ से तैयार हो चुका था. But I came closer. As I came closer, I saw that it was a fallen tree. लेकिन जैसे ही मैं इसके नज़दीक जाता हूँ, व्हाट आई फाउंड दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री. ये तो एक पेड़ गिरा हुआ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जो उसको उस जंगली जानवर के हाथ पैर लग रहे थे वो क्या थे? वो उस पेड़ के सूखी हुई टहनियाँ थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली. अनक्रिटिकली मीन्स विदाउट क्रिटिसाइजिंग हिज स्टोरीज. तो ईश्वरन क्या है कि आउट ऑफ इंटरेस्ट ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ इन द कैनवास चेयर. जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम किसी भी चीज को, इंसिडेंट्स को बहुत इंटेंटली सुनते हैं, एकदम पोस्चर अपनी बॉडी का बहुत मतलब आगे झुक के और इंटरेस्ट लेके सुनते हैं. तो वैसे ही क्या है, वो बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहा था. एंड व्हेन ही लिसन दैट इट वाज ओनली अ फॉलन ट्री, तो वो वापस से चेयर पे कमर लगा के आराम से सुनना शुरू कर देता है. बट ही नेवर क्रिटिसाइज हिज स्टोरीज वेदर दे आर बिलीवेबल और नॉट. द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. नाउ Ishwaran is telling some another incidents, and before starting his story, what does he tell? That he came, his native place is famous for timber. Timber means the wood used in construction. तो जहाँ जो उसका नेटिव प्लेस है, इट इज वो बहुत ज़्यादा फेमस है कंस्ट्रक्शन वुड के लिए. ईश्वरन वुड्स बिगिन, देर इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और मतलब चारों तरफ क्या है, बहुत घना जंगल है. द logs आर होल्ड ऑन द lorries बाई एलिफेंट्स. logs क्या होता है? जो भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े होते हैं, दोज आर कॉल्ड logs. और होल्ड होता है ढो के ले जाना. ऑन द lorries आर व्हीकल्स मेंट टू कैरी दीज logs. तो जो भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े होते थे उनको जो एलिफेंट्स हैं
वो कैरी करते थे, व्हीकल्स में डालते थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। और एलिफेंट्स के बारे में क्या बताया है कि वो बहुत ह्यूज होता है, वेरी बिग, वेल फेड होता है, बहुत अच्छे से खाए पिए वो बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। When they turned wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और जब ये जो एलिफेंट्स हैं, if they became out of control, then even the most experienced महावत is the person who take care of elephants. And there is some understanding between Mahavat and his elephant. He controls the elephant, and the elephant follows his instruction also. Somewhat he follows his instruction also, but whenever he became out of control, even the Mahavat cannot control him. After this prologue means preface, जैसे कोई भूमिका सी हम बताते हैं ना चैप्टर वगैरह स्टार्ट करने से पहले। ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। मतलब ये सारी भूमिका किस लिए थी? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी विच वॉज बेस्ड ऑन एन एलिफेंट। वो एक अब एलिफेंट पे कहानी सुनाने जा रहा था, दैट्स वाई ही डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स। एंड व्हाट वाज द स्टोरी? One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन क्या होता है कि एक हाथी, टस्कर इज यंग एलिफेंट, वो टिम्बर यार्ड से छूट के और रोम अबाउट मीन्स वंडर अबाउट, घूमना, इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। स्टैम्पिंग ऑन द बुशेस, टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स मतलब जंगली बेलें, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, मतलब वहां से निकल के क्या है वो झाड़ियों को तोड़ता हुआ, बेलों को उखाड़ता हुआ और ब्रांचेस को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट वाज मैड। आपको तो पता ही है सर कि जब एक एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Got up होता है to get involved, किसी चीज में खो जाना। तो ईश्वरन was get so much involved in telling his story, in his own story, that he stood up from the floor and started behaving like an एक्टिंग लाइक एन मैड एलिफेंट। जैसे एलिफेंट पैर पटकता है तो वो उठ के वैसे ही पैर पटक के दिखाता है, अपनी स्टोरी को वैसे ही मतलब इनएक्ट करके बताता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ हर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स। और अब क्या है, आउटस्कर्ट्स होता है जो आउटर एरिया है। तो एलिफेंट हमारे कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। ब्रेकिंग द फेंसेस, और जो चार दीवारी हैं उनको बिल्कुल माचिस की तिलियों की तरह तोड़ता हुआ। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। वहां से होता वो मेन मार्केट एरिया में आ जाता है जहां पे जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई थी फ्रूट्स की, मिट्टी के बर्तनों की या फिर कपड़ों की, वो सबको तोड़ता चलता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मीन्स अफरा तफरी, मतलब डर के मारे लोगों में अफरा तफरी भगदड़ मच जाती है। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। और अब क्या है कि वो एक स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वहां वो ईंटों की दीवार को तोड़ता हुआ। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। तो वहां जो बच्चे खेल रहे थे वो दौड़ के क्लासरूम में भाग जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं टाइट। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। जो बीस्ट जंगली जानवर था, मीन्स जो एलिफेंट है, वो चिंगाड़ता है और वहां पे घूमता रहता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वहां ग्राउंड में क्या क्या नुकसान करता है, वो फुटबॉल का गोल पोस्ट निकाल देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और वहां पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको लात मार के फ्लैट कर देता है, तोड़ देता है। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स मीन्स झाड़ियां, और वहां पे जो छोटे छोटे पौधे थे, झाड़ियां वगैरह थी, उनको भी उखाड़ देता है।
Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, and from there they helplessly watched the depredations of the elephant. और तब तक क्या है, उसी टाइम में जो टीचर्स थे वो टेरेस पे चले जाते हैं, स्कूल की छत पे चले जाते हैं, और वहां से हेल्पलेसली विदाउट एनी कंट्रोल, बेबस होके जो भी अटैक्स, वो डेप्रेडेशंस मीन्स अटैक्स, जो भी मतलब नुकसान वो कर रहा था एलिफेंट, उसको देखते रहते हैं. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. और अब ग्राउंड में मतलब एक इंसान का नामो निशान तक नहीं था. सोल वैसे तो आत्मा होता है, लेकिन हेयर इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. और गलियां बिल्कुल ऐसे सुनसान थी जैसे कि यहाँ के निवासी जो हैं एकदम से डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए. I was studying in the junior class at that time, and what does Ishwaran tell about himself, that he was a little boy at that time and was watching the whole drama from the rooftop. और छत से वो पूरा जो ड्रामा था चल रहा था उसको देख रहा था. I don't know what came to me suddenly. I grabbed a cane from the hands of the teacher and ran down to the stairs into the open. और क्या बताता है कि एकदम से पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं एक टीचर के हाथ से स्टिक लेता हूँ और नीचे स्टेयर्स, सीढ़ियों से होता हुआ ग्राउंड में चला जाता हूँ. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनांसिंगली swung a branch of tree which it held in its trunk. और जो एलिफेंट है, ग्रंटेड मीन्स सिंघाड़ता है, और मिनांसिंगली बहुत ही डरावने तरीके से जो ब्रांच उसने, जो एक शाखा उसने अपने सूंड में पकड़ रखी थी, उसको फेंकता है. इस स्टैम्प्ड इट्स फीट, और ये अपने पैर पटकता है. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जिससे बहुत ज्यादा धूल उड़ती है. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बहुत ही डरावना दिख रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता हूँ. और मेरे हाथ में जैसे वो स्टिक थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप्स. और जो लोग क्या है, अपने घरों की छतों से इस सारे सीन को बिल्कुल सम्मोहित होके देख रहे थे. हिप्नोटाइज मीन्स सम्मोहित होके देखना, अट्रैक्ट होके देखना. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. जो एलिफेंट है बिल्कुल लाल आंखों से मेरी तरफ देखता है. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, बिल्कुल मेरी तरफ वो भागने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. तो और फिर क्या होता है कि ये अपनी सूंड उठाता है और जोर से क्या है, चिंगाड़ता है. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी क्षण में आगे बढ़ता हूँ. मस्टरिंग अप ऑल फोर्स, मस्टरिंग अप होता है इकट्ठा करते हुए, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हुए. वैक्ट, वैक्ट होता है जोर से मारना, जैसे हवा में छड़ी हिलाते हैं. इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक. और फट से क्या है कि इसके पैर की मतलब जो उंगलियां हैं उस पे वार करता है उस छड़ी से. द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. और जो ये जंगली जानवर है, मीन्स एलिफेंट है, इट बिकेम स्टन्ड. स्टन्ड मीन्स सरप्राइज्ड, एक क्षण के लिए सरप्राइज रह जाता है. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. और फिर ये सिर से पैर तक कांप जाता है. एंड कोलैप्स्ड. और क्या होता है, वहीं पे ढेर हो जाता है. मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द descriptive style of Ishwaran by reading this incidents, or you can say by reading this story of the Tusker? What do you think? How does he describe his stories? You can easily say that his stories are unbelievable. A small child like him, a small child, you can say a child of 4th or 5th class cannot encounter an elephant. He cannot face an elephant, but what does he tell about is it is all based upon his imaginations and suspense only. So I think this is enough for today, beta. I hope you understand it well. If there is any doubt, then please ask. Have a nice day, beta.